तो सबसे पहले ज्योति जी ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फर्रुखाबाद से हूँ, यूपी से। और अभी दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह पे रहते हैं अभी आप? ईस्ट दिल्ली। तो आप इंस्टाग्राम पे फेमस मॉडल हैं और काफ़ी आप अच्छे फोटोशूट भी कर चुके हैं और हरियाणवी गानों में आपने बहुत काम किया है और आपके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी आए हुए हैं। तो आपका कैसे मन हुआ कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे को ना, जब मैं बचपन में मतलब मेरे को डांस करने का, एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो आगे चल के पहले स्टार्टिंग में डांस की वीडियोस बनाती थी, तो फिर बीच में अपना स्टार्ट किया, चलो कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। बट वो ये ना, क्रेज जो होता है वो हमारा जिसमें है उसमें ही रहता है। तो हमेशा से मेरा मन था कि मैं एक मॉडलिंग मतलब लाइन में जाऊँ और उसमें अपना मतलब फ्यूचर गेन करूँ। ओके, तो अब तो लगता भी है कि आपकी मेहनत सफल हो गई और अब आपको अपना फ्यूचर भी इसमें अच्छा दिख रहा होगा कि जो जिस चीज को सोच के आप इस लाइन में आए थे आप उधर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। कितने साल हो गए आपको मेहनत करते हुए? मतलब जो इंडस्ट्री में आई हूँ मेरे को 1-1.5 साल हो गया है। और इंस्टाग्राम मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था बस। अच्छा, तो 2.5 साल से आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो। तो मैंने देखा कि आपके अकाउंट पे सबसे ज्यादा रील्स आप दोस्ती पे डालते हो। तो कोई खास वजह जो आपने यही कंटेंट चुना दोस्ती का? एक्चुअली सभी लोग मतलब ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं, कपल वीडियोस हो गए और मतलब हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने मतलब अलग ही अपना कंटेंट क्रिएट किया कि मैं एक फ्रेंडशिप के ऊपर कंटेंट कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं तो पहले अपने परिवार के बारे में बताइए, घर पे कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं। ओके, तो आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं। आर्मी से रिटायर्ड। ओके, और दोनों भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? दोनों छोटे हैं, एक भाई आर्मी में है और जो छोटा है वो अभी उसने 12th पास किया है। पूरी फैमिली आपकी आर्मी की तरफ जा रही है, तो आप इंस्टा की तरफ कैसे आ गई? आपको कैसे लगा कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए? आपको भी फिर फौज में जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा भी होता है जब घर में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हो ना, तो उसमें से एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो अपनी लाइन अलग चुनता है। अच्छा, तो आपने अपनी लाइन अलग चुन ली कि मुझे फौज में नहीं जाना। मुझे मतलब एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में की थी, बट उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट हमेशा से यूट्यूब और इंस्टा और ये फेसबुक और इनमें काम करने का मन था, तो इसमें ही फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आपके भाई भी फौज में हैं और आपके पापा भी, उन्होंने आपको चांटे नहीं लगाए कि आपको इस लाइन में ही जाना? नहीं, स्टार्टिंग में सबका ही होता है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो थोड़ा बोलते थे कि नहीं नहीं क्या है इसमें, कुछ नहीं रखा है, कोई फ्यूचर नहीं है ये वो। तो बट अभी सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब उनको फ्यूचर नजर आने लग गया कि हाँ भाई लड़की ने इतनी मेहनत की है तो अब साथ है। तो सबसे पहले आपका साथ किसने दिया? क्योंकि घर वाले तो स्टार्टिंग में किसी भी लड़की को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, जो मतलब मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो उनके बेटे का नाम संदीप नागर है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वाइफ तन्नू, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया इस लाइन में। उन्होंने बोला जो तुम करना चाहते हो तुम वो करो, हम खड़े हैं। क्योंकि किसी एक का होना बड़ा जरूरी है लाइफ में, कोई साथ देने वाला हो ना तो आदमी आराम से आगे आ जाता है। तो अब जो आप रील्स बनाते हो उसके अंदर आपके कौन से दोस्त हैं जो आपके साथ हमेशा, जब आपने स्टार्ट किया तब भी वो साथ थे और आज भी साथ हैं? मतलब साथ तो हमेशा कोई नहीं रहता है, बट एक हमारी किन्नर माँ है जिनका नाम सोनिया राठौर है। तो वो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके, जब से मैं रील्स बनाना स्टार्ट किया फ्रेंडशिप के ऊपर, तब से वो स्टार्टिंग से लेके आज तक वो मेरे साथ है। सबसे अच्छी दोस्त वही है मेरी। ओके, सही है। कोई नहीं, कभी मौका मिलेगा तो हम उन्हें भी जरूर इनवाइट करेंगे हमारे पास, उनसे भी हम मिलना चाहेंगे। तो ज्योति जी अब ये बताओ, अपनी जिंदगी में जब आप आगे आ गए हो तो इस इंडस्ट्री में जब आप आए, आपको मॉडलिंग या फैशन फोटोग्राफी के लिए जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो कभी कुछ ऐसा लगा कि हाँ लड़कियों के साथ ये चीज गलत होती है या गलत तरीके से वो कुछ फोर्स करते हैं? अब बोलने के लिए तो हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है कि आप ये कर लो वो कर लो। बचना कैसा है, कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, ये भी बात है। यानी कि जो बातें चलती हैं वो कहीं ना कहीं सच होती हैं। हाँ, सच होती है। अच्छा, 100% यानी सच होती है। कि जो बॉम्बे के बारे में प्रसिद्ध है या और भी वो पहले बोलते हैं आप फार्म हाउस पे आओ या कुछ, मतलब ऐसा कुछ होता जरूर है। ऑफ कोर्स होता है। ओके, ये तो फिर खुद पे डिपेंड करता है कि हम हाँ। वहां से कैसे बचेंगे। सही है। तो ज्योति जी, अब आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आया? नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये कहीं हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे ना आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो है। बता दिया मैंने। अच्छा, तो अब ये दो बातें होगी कि जो कुछ है वो है और जो कुछ है वो नहीं, बता दिया, बॉयफ्रेंड कोई यानी नहीं है या नहीं है? नहीं, बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। अच्छा, बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। नहीं, जो मेरे फैमिली वाले मेरे लिए डिसाइड करेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। ओके, चलो इस बात को सुन के घर वाले जरूर खुश हो जाएंगे। मतलब आपने दिल रख लिया उनका कि मैं उनके कहने से ही करूंगी। तो ज्योति जी, अब ये बताइए कि जब आपका इस इंडस्ट्री में आप आए, तो जैसे आपको ये तो बता दिया कि आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट नागर जी ने किया, इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा टकरा जिसने आपको ये कहा हो कि हाँ आप आइए, आपको हम काम देंगे और आप काम करो हमारे साथ? ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि ये बोल देते हैं हाँ मिलेंगे, और सामने से बोल देंगे कि हाँ हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको हम काम दिलाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर दीजिए। बट उसके बाद बोलने की बात होती है, बट रियल में कोई सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, खाली लालच हाँ, के लालच लिए। लालच वही। ओके, तो जब बात निकली है इस लालच की, तो एक सवाल और मैं पूछता हूँ कि जैसे सुना जाता है कि जब भी कोई लड़की इस लाइन में आती है तो लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा मिला जिसने आपको कुछ ऐसा अप्रोच किया? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, और होता होगा, बोलते तो है काफी लोग कि ऐसा है इंडस्ट्री के अंदर वैसा है, बट लेकिन अभी मैंने तो ऐसा कुछ फेस किया नहीं है। और बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है, और ताली घास से दोस्ती नहीं, आप भी जानते हैं। तो ज्योति जी, ये बताएं कि हरियाणवी इंडस्ट्री में आप किनको देख के ये लगता है कि मुझे इनसे इंस्पायर होके मैं इस लाइन में आई और अब मुझे किस कलाकार के साथ काम करने की इच्छा है जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट हो आपके? एक तो मैं इंस्पायर जो हुई हूँ वो सपना मैम को देख के हुई हूँ, और उनकी जैसे मतलब मेरे को हमेशा से ये था कि कभी भी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं उनके साथ काम जरूर करना चाहूँगी। तो सपना मैम ही आपको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? वो पूरे हरियाणा के दिलों की धड़कन है वैसे तो, पर आपको क्यों पसंद है? क्योंकि लोग मुझे ना उनकी तरह बोलते हैं कि तुम उनकी तरह लगती हो, तुम उनकी तरह डांस करती हो, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, उनका बिहेवियर, और जो एक इंसान होता है ना जो डाउन टू अर्थ होता है, जो ज़मीन से उठ के ऊपर जाता है ना, उसकी स्टोरी अलग होती है। तो उन्होंने ना वो चीज़ देखी है जो मतलब हर कोई नहीं देखता है। एक ज़मीन से उठ के ऊपर जाना बहुत मतलब मेहनत का काम है, क्या क्या उन्होंने फेस किया है, तो बहुत सही। ये तो है, हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में सबसे ज्यादा योगदान हम कहेंगे तो सपना चौधरी का, और उसके बाद हम राजू पंजाबी सर हाँ को जी, उनका कह सकते हैं, पर वो आज हमारे बीच नहीं रहे। और वो रहेंगे तो सभी के दिल में हमेशा। हाँ, दिलों में वो हमेशा रहेंगे सबके, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी आपने कहा कि लोग आपको बोलते हैं कि सपना चौधरी के साथ आपका चेहरा मिलता है। हाँ जी। मैंने भी इससे पहले गौर नहीं किया, पर अब देखने से लगता है कि आपकी गाल मिलते हैं उनके। मतलब मेरे जो मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ तुम उनकी तरह लगती हो, मतलब एक बार मेरे को कोई देखेगा तो ये बोलेगा हाँ थोड़ी थोड़ी उसकी तरह लग रही है। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब सपना चौधरी जी थोड़े दिनों बाद काम, शायद अभी जैसे उनको दूसरा बेटा हुआ है, तो सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे सपना मैम को। तो भाई वो काम ना कर पाए तो सपना जी के ऑप्शन में आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। उनकी जगह तो मतलब कोई नहीं ले सकता, वो उनका जो एक स्थान है वो हमेशा उनके लिए ही रहेगा। पर उम्मीद कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट सपना आपकी रूप में मिल जाए हरियाणा के लिए। आई होप। तो ये तो बात हुई फीमेल लीड में। आप उसके बाद अपने हरियाणवी इंडस्ट्री में किस सिंगर के साथ काम करना चाहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? एक तो रेणुका पवार बहुत मतलब
अच्छी हैं, वो मेरे को उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, उन्होंने हाँ। हरियाणा को मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गाना 52 गज का दामन हाँ जी। उन्होंने ही दिया है, और हरियाणवी इंडस्ट्री का शायद सबसे बड़ा हिट गाना वही है। और बाकी मुझे मतलब जिसके साथ काम करने का मौका मिलेगा मैं जरूर करूँगी, क्योंकि सभी स्टार है यहाँ पे सभी का एक अच्छा लेवल है। और पर हर इंसान का ना एक फेवरेट होता है, आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? सिंगर में हाँ, सिंगर या एज ए आर्टिस्ट, जो भी मतलब अपने को लगता है कि जैसे सबसे पहले आपने खुल के बोल दिया कि मुझे सपना जी सबसे ज्यादा पसंद है, तो ऐसे ही अपने को ये होता है कि हाँ मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो मुझे केटी सर बहुत अच्छे लगते हैं, और एक मुझे सिंगर में जो है वो रेणुका पवार और केटी सर फिलहाल में। तो मतलब अगर आगे मौका मिलता है तो आप सबसे पहले किसके साथ काम करना चाहेंगे? अब किसके साथ काम करना चाहूँगी ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर मुझे मौका मिलेगा मैं दोनों लोगों के साथ काम करना जरूर चाहूँगी। और इनके साथ साथ मुझे और भी मौके मिलेंगे, अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ भी काम करूँगी। तो ये बताएं कि आपको केडी सर क्यों पसंद है? मतलब मैं उनसे एक बार मिली थी एक शूट के टाइम में, तो उनका जो बात करने का तरीका है, एक लोग होता है ना कि डाउन टू अर्थ होते हैं जो वो मुझे लगा वहाँ पे कि हाँ सर मतलब काफ़ी ऐसे हैं, और इनके साथ मुझे आगे चल के काम करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो जैसे अभी आपने कहा कि केडी सर आपके फेवरेट हैं, तो कुछ दिन पहले ढांडा देवड़ीवाला की और केडी सर की एक कंट्रोवर्सी चल रही थी अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में, आप उसको किस रूप में देखते हैं? सर देखो यहाँ पे ये इंडस्ट्री में आई थिंक मतलब किसी को लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ही कलाकार सब एक फैमिली की तरह हैं, तो उनको एक फैमिली की तरह ही देखना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए एक दूसरे को। तो इसके बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगी। हाँ, मतलब एक ज्यादा दूसरे को मुझे कुछ सपोर्ट पता- करना है तो ज्यादा बढ़िया है, हाँ, एक दूसरे की बिल्कुल। टांग खिंचाई से। हाँ ये ठीक है। तो हरियाणा के जो अब तक आपने गाने किए उसमें सबसे ज्यादा अच्छा गाना आपको कौन सा लगा कि ये मेरा फेवरेट गाना है जो मैंने अब तक किया? मेरे सारे गाने अच्छे हैं, मेरे को सारे गाने ये बहुत अच्छा जवाब है, मतलब हम एक को नहीं चुन रहे, सारे ही अच्छे हैं हमारे। सारे अच्छे। सही है। हरियाणवी इंडस्ट्री में आप किसके साथ काम करना चाहोगे? ऐसा कोई किसी का पर्सनली नाम तो नहीं है, बट हाँ जिसके साथ मुझे मिलेगा काम करने को मैं जरूर करूँगी। ओके, ये पूरा पॉलिटिकल आंसर दिया आपने, किसी को नाराज नहीं करना चाहते। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये अब आपकी पर्सनल जिंदगी पे आ जाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में हमने काफी कुछ पूछ लिया। किससे शादी करना चाहते हैं, इंडस्ट्री का हो या कोई बाहर से? मतलब शादी के बारे में अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो मैंने आपको शायद बोला था कि जहाँ मम्मी पापा बोलेंगे वहाँ कर दो। अच्छा, अभी तक तो कोई इच्छा ही जाहिर नहीं की कि हमें शादी करनी है, तो उनके हिसाब से करोगे तो फिर इंडस्ट्री का तो नहीं होना, क्योंकि वो आपको इंडस्ट्री में भेज चुके हैं, काफी लगता है मेरे को। वो तो आगे की बात है, अभी तो इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। तो ये बताइए, आपको जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं और अभी आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको वहाँ के माहौल में और सिटी के माहौल में? गांव में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़ी मतलब ये होता है कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, ऐसे नहीं रह सकते, ज़्यादा घूम नहीं सकते इधर उधर। और सिटी में ये है कि अपना जैसे कपड़े पहनना चाहो वैसे रह सकते हो, किसी से भी मतलब ज़्यादा किसी से वैसे तो मतलब रखती नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ये नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है कि नहीं तुम कहीं जा नहीं सकते या कुछ भी। मम्मी पापा का कहना ये है कि जैसा बेस वैसा बेस। तो जैसे आपने कहा कि गांव में तो रोक टोक ज़्यादा होती है कि ये मत पहनो वो मत पहनो, और शहर में कोई नहीं रोकता। आपको लगता है कि जो कल्चर चल रहा है कि गांव की रोक टोक ज़्यादा अच्छी है, या जो शहर में जिसका जो पहनने का मन कर रहा है वो पहन रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है? आई थिंक गांव की रोक टोक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जहाँ तक अभी हम इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं, तो कपड़े पहनने तक तो ठीक थी सारी चीजें, पर आजकल तो कुछ एक लड़कियां टू पीस में आ गई, डायरेक्ट टू पीस पहन के सड़क पे निकल जाती है, क्या वो सही है? नहीं बिल्कुल सही नहीं है। आई थिंक हर लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि
अगर वो मर्यादा में रहेगी तो ही वो सुंदर लगेगी। हाँ। जैसे ही आप मर्यादा को पार करते हो तो फिर सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आज की तारीख में जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां जो उस तरह से रील्स बनाती हैं अपने आप को जल्दी फेमस करने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनसे अच्छा है, मतलब मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। पता नहीं कौन किसका कैसा बैकग्राउंड है, कुछ मालूम नहीं होता। किसी के माँ बाप नहीं रोकते हैं, उनको ये लगता है बस हमारी लड़की फेमस हो जाए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसका जो मन है वो कर रहा है, करने दो। और फिलहाल तो यही बोलना चाहूंगी, कुछ नहीं। मतलब जो जो करना चाह रहा है वो करता रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस पे ज्यादा बोलोगे तो वो सीधा जवाब देगा, तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो इससे अच्छा बोलो मत, आप जो आप वो करो। ये तो ठीक है कि हम बोलने वाले कोई नहीं होते, पर समाज एक इंसान से नहीं बनता, वो सबसे मिलके बनता है। उनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो अच्छी है ना, हाँ, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इतना बोलना चाहूंगा। अभी मान के चलते हैं ये 1000 लड़कियां रील्स बना रही हैं और उसमें से 20 लड़कियां अगर गंदा कंटेंट डालती हैं तो वो इफेक्ट सबके ऊपर आता है। सबके ऊपर ज्यादा सब यही सोचते हैं कि अरे इसने आधे पहने हैं तो ये भी ऐसे ही है, जिसने पूरे पहने वो भी ऐसे ही है। तो इफेक्ट तो पड़ता है, ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब सबको फिर एक लकड़ी से ही हाँका जाता है कि सभी को एक तरीके से देखा जाए। ये बात तो है। जो साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं, जो अपने आप को फेमस कर रहे हैं या क्रिएटर हैं जो अच्छे, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ तक अश्लीलता जो फैलाई जा रही है आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे, जो छोटे बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, वो बहुत गलत जा रहा है। बच्चे जल्दी बिगड़ रहे हैं, ज्यादा बिगड़ रहे हैं। क्योंकि अब बच्चे छोटे छोटे फोन हाथ में ले लेते हैं तो फिर वो इंस्टाग्राम पे जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। और आज मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है सोशल मीडिया, कुछ एक सिटीज में, या अभी वो पूरे देश में लागू हो रहा है। आई थिंक इंडिया में भी कर देना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि सरकार अभी इस बारे में ध्यान दे रही है, तो थोड़ा सा सुनी जाए। उस देश की तरह सोशल मीडिया छोटे बच्चों के लिए बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सारे के सारे आगे। ये सोशल मीडिया सरकार के ऊपर से ज्यादा मैं इतना बोलना चाहूंगी कि माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को फोन क्यों दे रहे हो, ना दो। क्योंकि अगर आप उनके सामने फोन चला रहे हो तभी तो उनका भी मन कर रहा है ना कि ये क्या है, ऐसी क्या चीज है, मैं भी चलाऊं। बच्चों को तभी तो है ना, आप उनको एक लिमिट्स में रखो, कि बोलते एक थोड़ी बाउंडेशन में रखो। जो मुझे तो मम्मी पापा को ही बोलूंगी, जो जिनके पेरेंट्स है, आई थिंक उन्हें सोचना चाहिए। सरकार क्या ही कर सकते हैं, सरकार क्या बोलेगी। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। जहां तक माँ बाप के रोक टोक की बात है, मेरे हिसाब से वो जब तक बच्चा 10-11 साल तक का है तब तक तो वो माँ बाप से ज्यादा पूछता है, पर जब बच्चे 15, 16, 17 इस एज में आते हैं ना, तो वो माँ बाप से दूर रहना शुरू कर देते हैं। और वो ये जानने लग जाते हैं कि हमें कौन सी बात छुपानी है और कौन सी बतानी है। तो जो इस एज में वो सबसे ज्यादा बिगड़ने का और सुधरने का इसी टाइम पे अगर उन्हें पता चल जाए तो वो सीख जाते हैं, पर इसी टाइम पे वो सबसे ज्यादा आज की तारीख में दिक्कत में आ रहे हैं। तो जो ये एज है ना 15, 16, 17 की, ये सबसे खतरनाक एज होती है, जिसमें बच्चे को ना तो अच्छे की समझ होती है और ना बुरे की, और ऊपर से वो माँ बाप से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो दूसरे बंदों के सर्कल में ज्यादा आ जाता है। वो अपने दोस्तों से ही सीखता है वो कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो रील्स देख रहे हैं तो फिर उनके फ्रेंड्स भी क्रिएटर ही होंगे। हाँ। जैसे अभी आपके सर्कल में सबसे ज्यादा दोस्त कौन है? फ्रेंड्स तो कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, बस एक हमारी, मैंने जैसे आपको बताया था, सोनिया दीदी हमारी इनर है, वही मतलब मुझे हर जगह सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ तो मुझे रात में घर छोड़ के जाती हैं, तब वो खुद अपने घर जाती हैं। अच्छा। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और काफी बड़ी है मुझसे, बट लेकिन एक होता है ना कि एज मैटर नहीं करती दोस्ती में, बट वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। विचार जहाँ मिल जाए वहाँ यार मिल जाता है। और कभी भी मुझे कोई गलत सीख नहीं देंगी, वरना मैं इतना बोलूंगी, किन्नर समाज में मतलब हर कोई अच्छा भी नहीं होता है, बट जो अच्छा है ना आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है, ये चीज भी है। देखो अभी हम उस समाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, जैसे हैं वो अच्छे हैं सबके लिए। और आप जो रील्स बनाते हो सबसे ज्यादा आप अपने घर के पास बनाते हो या बाजार में? मोस्टली तो कनॉट प्लेस में ही बनती है, क्योंकि दीदी का काम उधर है तो हम भी उधर ही पे जाते हैं वैसे। तो उसके लिए आपकी पूरी टीम है। और ज्योति जी ये बताएं, आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स से। तो ये इकोनॉमिक्स में मास्टर करने के बाद आपको कोई अकाउंट लाइन में जाने की जगह आप ये मॉडल लाइन में कैसे आए? मुझे इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया, मुझे बचपन से ही एक्टिंग और ये मॉडलिंग करने का बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। नहीं, फिर ये पढ़ाई के लिए इतने साल खराब करने की जरूरत क्या है? वो पापा और मम्मी ये चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो इसी बात है, जब वो फौजी हैं तो उनकी तो इच्छा यही होगी कि सरकारी नौकरी करें। मैंने की थी, दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, बट उसमें हुआ नहीं मेरा, क्योंकि जब कहते हैं जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आई थिंक उसमें मन भी नहीं लगता है। तो फिर मैंने वो स्किप करके इसमें आगे बढ़ने का सोचा, और जो चीज मतलब आप नहीं कर सकते उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करके जो आप कर सकते हो उसमें अपना टाइम वेस्ट करो, ज्यादा बेटर होता है। सही बात है, यानी जो दिल करे उसमें अपना टाइम लगाओ, वो ज्यादा बेटर है। इसमें अगर आप करके सफल हो जाओगे तब भी खुश हो, और ना करके सफल होते हो तब भी खुश हो। कम से कम ये तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने अपने मन की कर ली जी। क्योंकि बाकी ये सोचने वाली बात है ना, इकोनॉमिक्स से मास्टर करके आप फिर यहाँ सही, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप गांव कितने दिन बाद चले जाते हैं? मैं तो चली जाती हूँ हर दूसरे तीसरे महीने में, और मम्मी पापा आते ही रहते हैं मेरे पास, कहीं 20 दिन में, कहीं 1 महीने में, उनका तो आना जाना लगा ही रहता है मिलने के लिए। हाँ, वो मेरे पास रहते भी है 10-10, 5-5 दिन, 15-15 दिन रुक के जाते हैं। तो जब वो रुक के जाते हैं तो आप उनके सामने रील्स बनाते हैं? नहीं, मम्मी पापा को सबको पता है, बट ये है कि थोड़े टाइमिंग का इशूज हो जाता है। मम्मी पापा को मतलब कहते हैं 10 बजे तूने घर में ही घुसना है, उसके बाद बाहर नहीं, तो थोड़ा बस लेट हो जाते हो तो फिर 11 बज जाते हैं, फिर डांट पड़ती है। हाँ, डांट पड़ती है, तो थोड़ा उनको भी देखते हुए टाइम से आ जाते हैं। जिस रोका टोकी से डरते हुए आप शहर में रह रहे हैं, वो रोका टोकी चल के हमारे पास आ जाती है। इज्जत करती हूँ उनकी, इसलिए करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर वो कान पकड़ लेंगे। अब उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो अपन आ जाएंगे, वो तो बनती है ना। तो कोई ऐसी संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहो, जो आपकी तरह क्रिएटर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें जो आपको इस लाइन में मतलब काम करते टाइम परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कोई नया अगर आगे काम करना चाहता हो उसे उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक क्रिएटर लाइन ऐसी होती है कि जैसे कि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स खड़े होंगे और वो चालबाजी कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक तो क्रिएटर्स जो होते हैं, हर क्रिएटर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये खतरा है, वहाँ पे वो खतरा है, तो आई थिंक अपने दूसरों पर ट्रस्ट ना करके अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और अगर आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि हाँ मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँ, किसी के मतलब हाथ पकड़ने से आगे नहीं बढ़ा। और ऐसे का कभी हाथ मत पकड़ो जो आपको चल के 4 खाने वाले हैं। तो ज्योति जी जो कहना चाहते हैं शायद वो सब समझ गए होंगे कि अपने दम के ऊपर बढ़ोगे तो आपको किसी के बारे में ये नहीं सुनना पड़ेगा कि मैंने तुझे बना दिया या कुछ ऐसा, तो इसलिए जो करना वो अपने बलबूते पे करो। तो अभी आपका कोई ऐसा ड्रीम जो आपने देखा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ? ड्रीम क्या, स्ट्रगल ही है, अभी स्ट्रगलिंग लाइफ है, और बस ड्रीम यही है कि जिस लाइन पे मैं हूँ उसमें आगे बढ़ूँ और अपना नाम करूँ। अभी तो फिर मेहनत जारी। हाँ, अभी तो मेहनत जारी है, बस स्ट्रगलिंग लाइफ। ठीक है, तो आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और हम ये दुआ करेंगे कि आपको जहाँ आप पहुँचने की सोच रहे हैं इस लाइन में, या जो भी आप नाम कमाना चाहते हैं वहाँ तक आप जरूर पहुँचें, और हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका नाम हो और आप बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका आने के लिए।